हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो बच्चे बार बार ये पूछे जा रहे हैं कि सर केवीएस पीआरटी की जो करेक्ट आंसर की है, करेक्ट आंसर की मतलब जो क्वेश्चन गलत है, 25 क्वेश्चन गलत है, 30 क्वेश्चन गलत है, 35 क्वेश्चन गलत है, 20 क्वेश्चन गलत है, जो भी क्वेश्चन गलत है उनका आंसर सही होके आंसर की कब आएगी, ये बच्चे बार बार पूछ रहे हैं। क्योंकि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो ये कह रहे थे कि संडे को आ जाएगी, मंडे को आ जाएगी, और आज ट्यूसडे भी हो गया है। तो मैं सबसे पहले क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ आपको कि जो आंसर की केवीएस ने डाली थी पीआरटी के लिए, जो आंसर की केवीएस ने डाली थी पीआरटी के लिए, जिसमें आप लोगों ने या जिन्होंने भी ये नोटिस किया कि बहुत सारे क्वेश्चन गलत थे, तो मैं उसमें बता चुका हूँ कि मैं तो चाहता हूँ कि सारे क्वेश्चन सही हो, जो भी आप कह रहे हो वो सारे गलत हो और आपको उसके मार्क्स मिले। लेकिन जनरली प्रीवियस पैटर्न देखा जाए तो ये यही सही रहता है, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो ओपन क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर क्लियरली कहीं लिखे नहीं होते और आपको लगता है कि इसकी वजह से ये आंसर सही हो सकता है। लेकिन जो आप सोच रहे हो और जो वो सोच रहे हैं जिन्होंने आंसर बनाया, दोनों का सोच मैच नहीं कर रहा होता। लेकिन मैं इस बात से कंट्रोवर्सी से बचना चाहता हूँ। जितने क्वेश्चन गलत हैं सारे के सारे सही वाली आंसर की कब आएगी आप ये कह रहे हैं, ठीक है ना। तो हालांकि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सब आपको दिखावा दिखाना चाहते हैं और जिसमें आप बहुत खुश होते हो। तो सबसे सही बात यह है कि जो भी आंसर की आई थी उसमें जितने भी क्वेश्चन गलत थे उनको चैलेंज करना था कि आपने कि ये क्वेश्चन गलत है, ये आंसर आपने गलत दिया और ये सही है, और चैलेंज का प्रूफ भी अपलोड करना था। समझ आ रहा है। तो जितने भी क्वेश्चन चैलेंज करे गए, मतलब 35 है तो 35 के 35 चैलेंज करे गए होंगे, 30 चैलेंज करे गए। अच्छा, एक क्वेश्चन और बच्चे पूछ रहे थे कि सर अगर मान लो मैंने किसी एस्पायरेंट ने, पीआरटी वाले ने फलाने क्वेश्चन को चैलेंज कर दिया, तो क्या वो सही होगा। तो मतलब उसने चैलेंज किया कि केवीएस ने आंसर की में आंसर गलत दिया था, तो क्या सिर्फ उसी को उसका मार्क्स मिलेगा, सबको मिलेगा। तो सभी को वो मार्क्स मिलेंगे जिन्होंने अटेम्प्ट किया होगा और उनका सही होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू केवीएस पीआरटी आंसर की उन्हें वहां गलत शो हो रहा था, ठीक है ना। तो चैलेंज करा है, अब चैलेंज को रिजॉल्व करने में थोड़ा समय लगेगा और आंसर क्या आएगी। जैसे मैं बता देता हूँ, टीजीटी वाले का चैलेंज करे हुए, चैलेंज मतलब जो आंसर की को चैलेंज करना था उसे करे हुए कम से कम 7-8 दिन हो गए, 7-8 दिन हो गए हैं, और अभी तक उसका कोई मतलब फाइनल आंसर की नहीं आई है। तो आप ये मान के चलो 1 हफ्ता तो मिनिमम समय लगेगा आपकी। अच्छा, पहले तो टू बी मोर करेक्ट, ज्यादा सही ये होगा कि आप ये ना कहें कि सही आंसर की, आप ये कह सकते हो कि आंसर की, रिवाइज्ड आंसर की, कि आपने जो चैलेंज किया था उस चैलेंज पे आप सही हो गए, और फिर उसके बाद जो अपडेटेड आंसर की आएगी वो, तो मिनिमम 1 हफ्ता मान के चले वो आएगा। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, जिसके 5-10 नंबर का मार्जिन हो रहा है उसका बहुत फायदा है। और ऐसे भी बहुत लोग होंगे जिनके 130 बन रहे थे और उतने गलत होने के बाद भी 130 बन रहे थे, तो उन्हें यहाँ बम्पर फायदा होने वाला है। क्योंकि अगर उनके 15-20 नंबर भी बढ़ गए तो वो बहुत ऊपर चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बात समझें कि आंसर की आएगी। और कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि आंसर की आने के बाद, आंसर की आने के बाद वो इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। देखो, सबको पता है कि उसके कितने नंबर बनने वाले हैं, तो आपको पता चल गया कि आपके कितने मार्क्स बनने वाले हैं। तो तैयारी करने में डिले ना करें, तैयारी करना शुरू करें। किसकी तैयारी? इंटरव्यू की। कोई बैच, कोई किसी की जरूरत नहीं होती इंटरव्यू के लिए आपको। इंटरव्यू का हिंदी मतलब क्या होता है? इंटरव्यू का मतलब होता है ना कि आपको अ, आपके आपको वो तो जज करेंगे, आपके अंदर जो भी है, आप जिस एप्टीट्यूड के पर्सन है उसको जज करेंगे, उसको इम्प्रूव करें। कोई और कैसे करा सकता है, ठीक है ना। और मैं देखता हूँ और मैं सुनता हूँ, क्योंकि कान और आंख मेरे पास भी है, कि लोग कह रहे हैं कि अच्छे कपड़े पहन के जाने हैं, ये पहन के जाना है, वो पहन के जाना है, दाढ़ी बड़ी नहीं रखनी है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये तो एक 5वीं क्लास के बच्चे को भी पता है कि जब शादी में जाते हैं तो अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं। तो आपको नहीं पता होगा कि इंटरव्यू में जब जाना है तो आपको वेल ड्रेस होके जाना है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि फलाने कलर की शर्ट पहन के जाओगे तो ही सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। फॉर्मल ड्रेस का जो फॉर्मेट है वो पहन के जाओ, और आपके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन कंटेंट होगा वही आपको इंटरव्यू में बेनिफिट करेगा, ठीक है ना। बाकी दिखावटी दुनिया कोई बेनिफिट नहीं करेगी। बाकी
तो रिवाइज आंसर की मिनिमम 7 दिन मान के चलें, 7 दिन, ठीक है ना। नेक्स्ट संडे के बाद आने के चांसेस बहुत आएंगे। और आप ये ना सोचें कि अभी आंसर की वो आएगी जिसमें 35 सही हो जाएंगे और फिर दोबारा वो आएगी जो चैलेंज वाली होगी। नहीं, चैलेंज कर दिए गए हैं क्वेश्चंस को, अब जो आएगी वो ओवरऑल होगी, फाइनल होगी, ठीक है ना। उसका इंतजार रखें। और लेकिन मैं बता चुका हूँ जिसके 5-10 नंबर कम है वो बहुत उम्मीद में रहे, और जिसके 125 के आसपास थे, 130, 125, 135, उसके 10-15 नंबर बढ़ जाएंगे तो वो बहुत ऊपर चला जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।